तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इक्यानवा अधिवेशन। ठीक है, इससे पहले मैं सारे कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ा चुकी हूँ। ठीक, और ये इसके बाद मैं ये वाला पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इक्यानवे अधिवेशन का कहाँ हुआ था। हरिपुरा गुजरात में हरिपुरा नाम के स्थान पे हुआ था। ये 1938 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस अधिवेशन में रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। रोमन लिपि के बारे में तो सबको पता है, आजकल रोमन लिपि का ही यूज़ किया जाता है। जैसे ये वन ऐसे बनता है, 2 ऐसे बनता है, 3 ऐसे बनता है, और भी 4 5 6 7 सब जो रोमन वर्ड होते हैं वो सारे किस अधिवेशन में लागू हुआ था? तो 91 अधिवेशन में ये लागू हुआ था। एग्जाम में पूछता है रोमन लिपि कब लागू हुआ था? तो कांग्रेस के 91 अधिवेशन में लागू हुआ था और 1938 में ठीक लागू हुआ था। फिर आते हैं 52वां अधिवेशन। 52वां अधिवेशन में ठीक 52वां अधिवेशन में क्या देखेंगे कि यह अधिवेशन त्रिपुरा मध्य प्रदेश में त्रिपुरा जबलपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। मतलब 91 अधिवेशन और 92 दोनों अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक, गांधी जी इसमें अपने प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि उनके एक मतलब उनके प्रतिनिधि थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, बट सुभाष चंद्र बोस जीत गए और अध्यक्ष ये बन गए। ठीक है, तो अध्यक्ष ये बन गए। फिर गांधी जी को बुरा लगा, तो गांधी जी ने कहा कि मेरी बात किसी ने नहीं रखी। तो इसी के वजह से ये सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने इस पार्टी से हटके उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और उनके पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना था? 1939 में बना था। और सुभाष चंद्र बोस ने ये सुभाष चंद्र बोस की पार्टी थी। ठीक है, कब 52वें अधिवेशन में इन्होंने बनाया था। नोट, अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। मतलब ये अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे ये सबसे लंबे टाइम तक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये सबसे लंबे टाइम तक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये 1940 से लेके 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1940 से 1945 मतलब पाँच बार ये अध्यक्ष बन चुके हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक, एग्ज़ाम में पूछता सबसे अधिक टाइम तक कौन कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक, ये 1940 से 1945 तक ये अध्यक्ष रहे। 91 और 92 में कौन था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक, ये दोनों अधिवेशन में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक, और उसके बाद आगे देखते हैं 54वां अधिवेशन। ठीक, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये 54वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। 1946 में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। 54वां अधिवेशन मेरठ में 1946 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर में इस्तीफा दे दिया तब कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया। मतलब ये जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद फिर इनको जेबी कृपलानी को यहाँ पे अध्यक्ष बनाना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति तक कृपलानी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब तक स्वतंत्रता नहीं मिली तब तक गांधी जी कृपलानी जी ये अध्यक्ष रहे। ठीक, नवंबर 1947 में कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे, याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।